हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे पहले कुछ बेसिक टिप्स, जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसके बाद अब ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बताऊँगा कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रमेयिका क्या है, और उसके बाद जानेंगे एल्गोरिथम क्या है, और फिर प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर को जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रमेयिका क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से प्रमेयिका को लिख लिया है। प्रमेयिका को अंग्रेजी में लेमा भी कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 26 और 4 को लिया है। 26 और 4 में 26 संख्या बड़ी है जिसे और 4 संख्या छोटी है। तो प्रमेयिका को जानने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक भाग का चिन्ह ऐसे बनाना होता है तथा बड़ी संख्या को अंदर लिखना होता है और छोटी संख्या को इस तरफ लिखना होता है। अब इसमें से इसमें भाग देना होता है। तो चलिए देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। 7 बार में करेंगे तो यहाँ पर 28 हो रहा है, जो कि 26 से बड़ा है, इसलिए हम 6 बार ही करेंगे। तो 4 छः 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 24। 26 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब बस हमें यहीं पर रुक जाना होता है। प्रमेयिका को समझने के लिए हमें यहीं पर रुकना होता है और हम फिर ये जितना प्रोसेस हुआ है उसे हम आपको समझाते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ जानकारी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो बीच में संख्या होती है इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाज्य। और यहाँ जो बगल में संख्या होती है इसे कहते हैं भाजक। और यहाँ जो इस तरफ संख्या होती है इसे कहते हैं भागफल। और यहाँ जो नीचे संख्या होती है इसे कहते हैं, और यहाँ जो नीचे संख्या होती है उसे कहते हैं शेषफल। तो इसको लिखने की कुछ अलग प्रोसेस है जो हम आपको बता रहे हैं। इसको लिखने के लिए आपको ये जो बीच वाली संख्या है इसे बराबर के बाईं तरफ लिखते हैं 26, फिर बराबर, इसे कहते हैं भाज्य। और उसके बाद ये जो अगल बगल वाली दो संख्याएं होती हैं, यानी इसे कहते हैं भाजक और इसे कहते हैं भागफल। इसे कहते हैं भागफल और इसे कहते हैं शेषफल। तो जो अगल बगल वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम लिखते हैं गुणे में, जैसे कि 4 इस तरफ है, फिर गुणा, फिर ये संख्याएँ 6, इस संख्या को गुणे 6, और जो नीचे यहाँ शेषफल जिसे कहते हैं उस संख्या को लिखते हैं प्लस में। तो हमने लिख लिया। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो 26 है वो 4 गुणे 6 प्लस 2 के बराबर है। जैसे कि हम आपको बता भी सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 26 जो है वो 4 गुणे 6 प्लस 2 के बराबर है, यानी कि 4 छंग 24 प्लस 2 26। तो है ना सही। तो यहाँ पर हम चरण 1 लिख लेते हैं क्योंकि पहली बार ही हुआ है। जैसे हमने 26 में एक बार 4 छंग 24, अभी एक बार ही शेषफल आया है, तो इसे हम लिख लेते हैं चरण 1। यहाँ पर हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हमने चरण 1 लिखा है। तो ये होती है प्रमेयिका, यानी कि जब किसी भी संख्या का भाग दिया जाए और उसका शेषफल 0 ना हो तो जो हम प्रमेयिका लगाते हैं, यानी इतना बराबर इतना गुणे प्लस इतना, तो उसे कहते हैं प्रमेयिका। जैसे कि यहाँ पर ये जो है एक प्रमेयिका है, यहाँ पर एक, तो यहाँ हमने इसे एक चरण तक ही हल किया है तो इसे कहेंगे प्रमेयिका। और जब हम यहाँ शेषफल 2 आता है इसके बाद तक यदि हल करें तो उसे कहेंगे एल्गोरिथम, जो कि हम अभी आपको तुरंत बताने ही वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। एल्गोरिथम में यह होता है कि जैसे 26 और 6, जैसे एल्गोरिथम में ये होता है कि जैसे 26 और 6, तो इसमें बड़ी संख्या है 26 और छोटी संख्या है 6। तो हमें भाग का पहले निशान बनाना होता है। हम भाग का निशान ऐसे बना लेते हैं। जो बड़ी संख्या है उसे अंदर रखना होता है और छोटी संख्या को इस तरफ। अब इसमें से इतनी बार
6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 26 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 8, 6 तीन 12, 6 चौक चक्का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो 6 से हम क्या करेंगे, 6 चौक सिर्फ 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा 24। अब 26 में से 24 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पर एक चरण हमारा हो गया है, जो ये इतना शेषफल आया है, तो एक चरण यानी एक चरण हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो पहले चरण को लिख लेते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार पहले चरण को लिखा जाता है। यहाँ पर लिखते हैं ऐसे रोमन गिनती में नंबर 1 और फिर जो बीच वाली संख्या होती है उसे बराबर के बाईं तरफ फिर बराबर का चिन्ह और अगल बगल वाली संख्या को गुणे में लिखते हैं। तो 6 गुणे 4 और प्लस में जो नीचे हमारा शेषफल आता है 2। अब ये हो गया हमारा चरण 1, तो इसे कहते हैं प्रमेयिका। लेकिन हमें तब तक हल करना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो जितने भी प्रमेयिका आएंगे उन सभी प्रमेयिका को मिलाने पर जो बनता है उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसके आगे भी हल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा शेषफल आता है उसके बिल्कुल जस्ट बगल से ही भाग का निशान बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम भाग का निशान बना लेते हैं इसके बगल से, और जो यहाँ पहले भाजक था उसे उठाकर इसके अंदर रख देते हैं। उसे क्या करते हैं, उठाकर इसके अंदर रख देते हैं। और अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 के बराबर हो या 6 से कम हो जाए। तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 3 बार में जो है 6 के बराबर हो जा रहा है और हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो कितनी बार में शेषफल 0 आता है, तो दूसरा चरण हम लिखेंगे चरण नंबर 2। इसमें हमें लिखना है जो बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या, उसे हम लिखते हैं बराबर के बाईं ओर, यानी ये बायां हाथ है तो बाईं ओर। और जो अगल बगल वाली संख्याएं होती हैं उसे हमें गुणे में लिखना होता है। इतना गुणे यानी 2 गुणे और बगल वाली संख्या 3, और फिर प्लस में क्या लिखना होता है, जो यहाँ पर नीचे आता है शेषफल। तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 0। तो पहला चरण और दूसरा चरण को यदि साथ कहें तो इसे कहते हैं एल्गोरिथम। लेकिन यदि एक एक चरण को अलग ही कहेंगे तो इसे कहेंगे प्रमेयिका। दोनों चरण को यदि साथ बोलें तो इसे कहते हैं एल्गोरिथम, और यदि एक एक चरण को बोलें तो इसे कहेंगे प्रमेयिका। मतलब यदि किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालें, जैसे 26 और 6 का एचसीएफ यहाँ पर 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 को 6 को 2 से भाग देने पर भागफल 3, भाजक है 2, विभाज्य है 6 और शेषफल है 0। तो यहाँ पर 2 से 0 आ जाता है, इसलिए एचसीएफ क्या है, 2। प्रमेयिका का कुछ सूत्र होता है जो कुछ इस प्रकार है, अभी हमने बताया भी है यहाँ पर कि ए है जो भाग के चिन्ह के बाईं तरफ रहता है उसे कहते हैं भाजक, जो बीच में रहता है उसे कहते हैं भाज्य, यानी ये है इसे बांटने वाला, और ये है खुद बंटने वाला, और यह भागफल यानी बांटने पर जितना बंटवारे का नंबर आता है, यानी कितनी बार में बटा, तो ये है, इसको कहते हैं भागफल, यानी भाग का फल, भाग का क्या रिजल्ट आया है। और यह है शेषफल, ये है शेषफल, यानी कि इन दोनों में से जब बटा तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं बट पाया, तो उसे कहते हैं शेषफल। तो इसे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि बीच वाली संख्या को हम कहते हैं भाज्य। तो भाज्य को आप लिखेंगे बराबर के बाईं ओर, भाज्य यानी बीच वाली संख्या, और फिर यहाँ पर बराबर का निशान, और फिर क्या लिखते हैं, अगल बगल वाली संख्या को गुणा करते हैं, अगल बगल वाली संख्या को गुणे में लिखते हैं। तो अगल इस वाली संख्या को कहते हैं भाजक, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं भाजक, और फिर गुणे का निशान, और ये है हमारा 6 जो है, यह है भागफल। ये क्या है, भागफल, इसको भी गुणे में ही लिखते हैं, तो इसे हम लिख ले रहे हैं भागफल। और ये हमारा 2 क्या है, तो यह है शेषफल, तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं शेषफल। तो हम भाज्य क्या है, भाज्य है 26, तो भाज्य के नीचे भाज्य है 26 बराबर भाजक क्या है, भाजक है 4, तो यहाँ पर भाजक के नीचे लिख ले रहे हैं 4, और यहाँ गुणे का निशान है तो गुणे का, और उसके बाद क्या है भागफल, तो भागफल क्या है ये, यानी 6, तो भागफल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6, और फिर प्लस का निशान है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाते हैं। और शेषफल, तो शेषफल क्या है, शेषफल यहाँ लिखा है क्या 2,
तो हम यहाँ लिख देंगे 2। तो इसी पर जो प्रमेयिका बनती है वो इसी सूत्र पर बनती है, यानी भाज्य बराबर, भाज्य यानी बीच वाला। ये बीच वाला किसके बराबर होता है? अगल बगल के गुणे में, अगल बगल के गुणे में और प्लस इतने में। जैसे कि यहाँ पर 26 आया है, 26, तो 26 चलिए दिखाते हैं कितने के बराबर है। 4 गुणे 6 यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 2 26, 26 हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम में कोई अंतर नहीं है, जिसके कारण बच्चे एग्ज़ाम में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। इससे एग्ज़ाम में अत्यधिक सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे किसी न किसी के बहकावे में आकर इन सब की पढ़ाई बेसिक से नहीं करते हैं। अब हम बताने वाले हैं प्रमेयिका का सूत्र, यानी प्रमेयिका की परिभाषा क्या है। तो प्रमेयिका की परिभाषा हम बताते हैं आपको। प्रमेयिका यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग किसी और कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, यानी अन्य कथन, जैसे कि जो हमारे इस पाठ के प्रश्न होंगे वो अन्य कथन पर आधारित होंगे। जैसे पाठ में पूछ लिया जाता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2q या 3q के रूप का होता है, या फिर पूछा जाता है दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो इन कथनों को सिद्ध करने के लिए हम प्रमेयिका का ही इस्तेमाल करते हैं, तभी ये सब सिद्ध हो पाते हैं। जैसे कि हम प्रमेयिका की परिभाषा आपको लिखकर बता दे रहे हैं। तो ये रहा प्रमेयिका की परिभाषा, यानी यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इस पाठ में जो है कई प्रकार के कथन दिए जाएंगे, जैसे 4q+1 या 4q+3, 2q+1 या 3q+1। इस प्रकार के कथनों को हमें ऐसे दर्शाना है कि कोई जो धन पूर्णांक है वो इसके बराबर है। तो ये हुई हमारी प्रमेयिका की परिभाषा। प्रमेयिका के सूत्र के द्वारा ही इन कथनों को सिद्ध किया जा सकता है, जो आगे हमारे पाठ में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए हम एल्गोरिथम की परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो एल्गोरिथम की परिभाषा है यूक्लिड विभाजन के जितने सभी चरण होते हैं उन्हें एल्गोरिथम कहते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका होती है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब है यूक्लिड एक व्यक्ति थे, विभाजन मतलब होता है भाग, प्रमेयिका मतलब तरीका। यानी किसी भी यदि पूर्णांक को सिद्ध करने के लिए कोई सवाल दिया जाए तो उसको सिद्ध करने के लिए एक तरीका होता है, उसे कहते हैं प्रमेयिका। विभाजन मतलब होता है भाग, और व्यक्ति मतलब यूक्लिड मतलब व्यक्ति, यानी यूक्लिड की विभाजन यानी भाग की प्रमेयिका। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब के नीचे दिख रही घंटी को दबाना मत भूलिएगा, और घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।